सिर्फ रिक्वेस्ट आने पर पैसा दे देना बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि क्रिमिनल आपके फ़ोन के थ्रू नहीं, आपके बच्चों के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू, स्पाउसेस, किसी के भी थ्रू आप तक पहुंचेगा। अगर किसी की डीप फेक वीडियो बन जाती है, व्हाट्स नेक्स्ट? उसको उसके बाद क्या स्टेप्स लेने हैं उसको टेक डाउन करने के लिए या उसकी कंप्लेंट करने के लिए? साइबर सिक्योरिटी एक म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट। यदि आप सोचते हैं कि आपको सब कुछ पता है, आपको ओटीपी चुराने के तरीके पता है, हैकिंग के तरीके पता है और ये सारी अवेयरनेस है और आप सेफ हैं, तो आप गलत हैं। ऑनलाइन, ये वर्ड जो है हम सबकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। आजकल हम सब चीजें ऑनलाइन ही तो कर रहे हैं। खाना मंगाना हो तो ऑनलाइन, कैब करनी हो तो ऑनलाइन, अब तो डेटिंग भी ऑनलाइन ही हो रही है। हम सब के सोशल मीडिया फुटप्रिंट्स जो हैं वो इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, इनफैक्ट इनके बढ़ते बढ़ते साइबर क्राइम के केसेस भी बढ़ चुके हैं। एक डेटा बताता हूं आपको मैं, 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स में 7,40,000 साइबर क्राइम केसेस सामने आए हैं। हो सकता है इसका आप भी हिस्सा बने हो या आपका कोई नोन जो है वो इसका हिस्सा बना हो। डरना नहीं है आपको, मैं आपको ये बातें डराने के लिए नहीं बता रहा, आपको इस साइबर वर्ल्ड में सेफ रखने के लिए बता रहा हूं। हाय, मेरा नाम है रोहन और आपके लिए हम लेके आए हैं एक ब्रांड न्यू पॉडकास्ट सीरीज जिसका नाम है बंधन बैंक कनेक्ट। यहां पर हम कोशिश करेंगे कि आपको इस साइबर वर्ल्ड में सिक्योर रख सके। और इस सीजन का हमारा थीम है स्टे साइबर सेफ, क्योंकि साइबर वर्ल्ड में सेफ रहना सिर्फ एसेंशियल नहीं, इंपॉर्टेंट भी है। बंधन बैंक का भी यही मानना है, ट्रस्ट दैट ग्रोज, बंधन दैट स्ट्रेंथन्स। जहां भरोसा जितना बढ़ेगा, बंधन भी उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। और इस मिशन में हमारे कैप्टन हैं समवन हु इज स्मार्ट, इनसाइटफुल और साइबर वर्ल्ड के बादशाह हैं ये। हर क्रिमिनल इनके नाम से थर थर कांपता है कि अगर इनके हत्थे चढ़ गए फिर तो बेटा सीधा जेल गए। ये है साइबर दुबे, आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। अमित सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू रोहन, थैंक यू सो मच। इस टाइम पर सब जो हैं वो आंखें खोल के देख रहे होंगे, नहीं नहीं नहीं, आ गए हैं ये, आ गए हैं, सारे गलत काम बंद करो। सो सर, इससे पहले कि हम बातचीत को आगे बढ़ाएं, मैं चाहता हूं कि उनका स्वागत किया जाए जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है। द मैन विद द विजन एंड पैशन, एमडी एंड सीईओ ऑफ बंधन बैंक, मिस्टर पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। द माइक इज ऑल योर्स। नमस्कार एंड वेलकम टू बंधन बैंक कनेक्ट। बंधन बैंक कनेक्ट में आप सबको स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को ये समझाएं कि एग्जैक्टली बंधन बैंक कनेक्ट है क्या? बंधन बैंक कनेक्ट ये एक पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म जिसके दौरान हम सभी दर्शकों और हमारे जो ग्राहकों हैं उसके साथ हम जुड़े हुए रहेंगे। हम बैंकिंग, फाइनेंस और इसके साथ जो कस्टमर सर्विस और बाकी जो ग्राहक जागरूकता जिसको हम बोलते हैं कस्टमर अवेयरनेस, ये संबंध में हम बातचीत करते रहेंगे अपने ग्राहकों और अपने दर्शकों के साथ। ग्रेट सर। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आज के टाइम पर साइबर फ्रॉड की बात हर जगह हो रही है, ये केसेस भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं, बट हमने साइबर फ्रॉड के बारे में बात करना क्यों चूज़ किया? आपको क्या लगता है कि इसके बारे में बात करना क्यों इतना ज़रूरी है? इस तरह हम अपने ग्राहकों और हमारे दर्शकों के साथ ट्रस्ट का एक अटूट बंधन हम बनाते रहेंगे। अभी बैंकिंग व्यवस्था डिजिटल की तरफ जा रहा है और ये डिजिटल जर्नी में हमें सतर्क होना बहुत ही ज़रूरी है। साइबर फ्रॉड्स और जो मनी लॉन्डर्स है, ये एक डिजिटल जो कि करीब ओटीपी, पिन और कई पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आधारित होता है और ये फ्रॉडस्टर्स ये चाहते हैं कि किसी तरह से इसे हम हासिल करें। अगर हम जागरूक रहे, अगर हम सतर्क रहे और किसी से भी पासवर्ड, ओटीपी या अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये सब शेयर नहीं करें तो ये फ्रॉड हो नहीं पाएगा और हमारी जो डिजिटल बैंकिंग है ये पूरी तरह से सिक्योर्ड होगी। इसीलिए हम लोग कस्टमर अवेयरनेस या ग्राहक जागरूकता का एपिसोड बना रहे हैं और हमारे अमित दुबे जी आप सबसे इसको लेकर बातचीत करेंगे। अभी हम लोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का भी हम लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। लोगों के इनके प्रति पूरी जानकारी नहीं है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम एआई का गलत इस्तेमाल ना हो, ये भी हम लोग कस्टमर को अवेयर करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल इंसाइट्स। और जैसे कि आपने बात करी एआई जनरेटेड वीडियोस और डीप फेक वीडियोस की, मुझे लगता है इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वो वीडियोस हैं जो हमारे चेहरे से बनती हैं बट इसमें हम रियल में नहीं होते हैं। और ये वीडियोस इतनी डेंजरस हो सकती हैं कि आपकी
पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, आपको ब्लैकमेल करके कोई पैसा निकाल सकता है, एंड दैट कैन कॉज रियल हार्म। ऑल्सो मैं आपको बता दूं, पिछले एक साल में 75% इंडियंस ने कभी ना कभी कोई ना कोई डीप फेक कॉन्टेंट जरूर देखा है। बस हमारे लिए ये मुश्किल है कि हम इसमें डिफरेंशिएट कैसे करें, और वही समझाने के लिए और इसके बारे में और इनसाइट्स देने के लिए हमारे साथ है हमारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे जी की। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखी, अब समझ नहीं आया कि वो आप बोल रहे हो या कोई डीप फेक वीडियो है। So, इसके बारे में आपका पैसा नहीं निकला है तो फिर मैं ही था। अभी बचे हुए, मतलब आप ही थे वो। बट सर ऑब्वियसली हम इसके बारे में और डीप जानना चाहते हैं, क्योंकि ये वर्ड जो है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड लगता है, डीप फेक। बड़ा एक फैंसी सा वर्ड है जो हर इंसान समझ भी नहीं पाता। तो पहले तो इजी लैंग्वेज में आप ये बताइए मुझे कि एग्जैक्टली व्हाट इज डीप फेक। देखिए, इसमें जो फेक है वो तो क्लियर है कि कोई ऐसी चीज़ जो झूठ है, जो सच नहीं है। पर डीप फेक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस तरीके से जनरेट होता है उसमें एक डीप लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, इसलिए उसको डीप फेक कहा जाता है। कि किसी भी इमेज या साउंड या वीडियो को जनरेट करना इस प्रोसेस के थ्रू कि वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगे, जबकि उसमें जो लोग दिख रहे हैं उनके साथ नहीं बनाया गया, उसमें जो चीज़ें दिख रही हैं वो रियल नहीं है, लोकेशंस भी फेक हो सकती हैं। तो पूरी एक कहानी, झूठी कहानी गढ़ दी जाए और इस तरह से दिखाया जाए, और वो एक मैसेज भी दे, आपको डरा भी सकता है, कंफ्यूज भी कर सकता है, लालच भी दे सकता है। जैसे अभी डीप फेक कंटेंट कई सारे आए जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इंडिया के, अंबानी से लेकर इलॉन मस्क तक, और आपने देखोगे वो फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे कि एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है और इसमें आप लगाइए और आपका पैसा 4 गुना हो जाए। उन्होंने लगा दिया और वो एक यूपीआई वॉलेट में पैसा ले रहे थे, सिंपल। तो लोग 5,000, 10,000, 20,000 इस तरह से करोड़ों लोग लुट गए। ये डीप फेक कंटेंट अब लोगों को लगता है कि यार, और वो जिस तरह से बनाया जाता है वीडियो, इतना कन्विंसिंग और क्वालिटी वाइज इतना अच्छा होता है कि आप नॉर्मली देख कर नहीं बता सकते कि डीप फेक है। कई बार कुछ इस तरह के सेलिब्रिटीज़ हैं जिनसे इन्वेस्टमेंट स्कीम बिकवाई गई, या क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट बिकवाया गया, या बेटिंग गेम्स इंस्टॉल कराए गए। जैसे क्रिकेट के कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, सहवाग से लेकर तेंदुलकर के, आपको डीप फेक कंटेंट मिल जाएंगे, और उसमें उनसे कहलवाया गया कि आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। एक जो मुद्दे की बात यह है कि आप किसी के कहने पर कभी भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का मतलब है अपने फ़ोन में एक वायरस इंस्टॉल कर लेना। बट सर, जैसे आपने इतनी इजीली बोल दिया कि एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें, हर एक चीज़ के लिए एक एप्लीकेशन है आज के टाइम पे, आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी ही पड़ेगी। यू आर बाउंड टू डू दैट। सो ऐसे टाइम पर जब सेलिब्रिटीज़ की भी डीप फेक वीडियोज़ हैं जो कि प्रमोट करते हैं ब्रांड्स को, सो कैसे हम ऑथेंटिसिटी पकड़ें कि ये चीज़ जो है ये ऑथेंटिक है, इसको मैं अपने फ़ोन में डाल सकता हूँ? तो वो डिफरेंशिएट एक लेमैन कैसे कर सकता है? सबसे पहली बात होती है कि आपको अमूमन नॉर्मली वो व्यक्ति किसी लिंक के थ्रू एप्लीकेशन इंस्टॉल करने को बोलेगा, प्ले स्टोर से नहीं बोलेगा। ओके। यदि प्ले स्टोर पर वो एप्लीकेशन नहीं है तो पहले खतरे की घंटी वहीं बज जाती है कि यार ये क्या है, QR कोड से क्यों इंस्टॉल करना है, लिंक से क्यों इंस्टॉल करना है। क्योंकि प्ले स्टोर पर एक लेवल का सैनिटी चेक होता है, वो पता कर लेते हैं कि भाई ये ऑथेंटिक है और ये सही पर्पज़ के लिए एप्लीकेशन बनाई जा रही है कि नहीं बनाई जा रही। जबकि मैं ऐसी कोई गारंटी नहीं दे रहा कि प्ले स्टोर पर सारी एप्लीकेशन सेफ ही होंगी, क्योंकि वहाँ पे भी हम टेक डाउन कराते रहते हैं, पर 90%, 95% एक फिल्ट्रेशन हो चुका होता है। तो जैसी कोई कहे QR कोड या लिंक, आपने सतर्क हो जाना है। दूसरा कि आप उस एप्लीकेशन तक पहुँचे कैसे, आप खुद ढूंढे थे या आपको किसी ने व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर लालच दिया था? वो जो प्रोसेस है वहीं पर कई बार चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। जैसे कि आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि देखो सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, आप भी कमा लीजिए। अब ये प्रोसेस आप देख रहे हो कि आपको खींचा जा रहा है, ये पुल मोड में चीज़ें हो रही हैं कि आप ज़बरदस्ती उस एप्लीकेशन से लालायत होकर इंस्टॉल करेंगे, या आपको कैशबैक या डिस्काउंट या कुछ फ्री बाइज मिलने की चांसेस हैं, इस वजह से आपने उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया। सो ये जो व्हाट्सएप आते हैं हमारे पास कि दिन के 3,000 रुपये कमाएं, तो 3,000 कमाओगे तो नहीं, 30,000 गवा दोगे। आपके अकाउंट में जो 30,000 पड़े वो निकल जाएंगे। बट सर ऑनेस्टली, क्या ये जो डीप फेक है ये नेशनल और इंटरनेशनल थ्रेट्स भी बन सकता है? इट इज़। ये इनफैक्ट जितने भी वॉर्स चल रही हैं उसमें साइबर स्पेस का सबसे बड़ा रोल होता है। लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट करना, नैरेटिव सेट करना, डरा देना, गलत इन्फॉर्मेशन पास करना, मिस इन्फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, ये सारी चीज़ें डीप फेक के थ्रू बहुत इफेक्टिव हो जाती हैं। आप किसी व्यक्ति को ख़त्म कर सकते हो, इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म कर सकते हो। अभी मेरे पास ऐसे केसेस आए जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अगेंस्ट वीडियो बन गए और इस तरीके से क्रिएट हुए विद प्रोमिनेंट फेसेस कि लोगों ने विश्वास करके
शेयर बेचना शुरू कर दिया, उनकी शेयर वैल्यूज हिल गई, राइट, प्रोडक्ट डिस्कार्ड करना शुरू कर दिए, तो पूरी रेपुटेशन स्टेक पर आ जाती है। एक डीप फेक वीडियो यदि किसी का आ जाए, इसके अलावा इंडिविजुअल जो आपकी रेपुटेशन है वो भी स्टेक पे आ जाती है। कई सारे हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनके डीप फेक वीडियो बने, आपको पता होगा, कई सारे तो न्यूज़ में भी आए। राइट, उनको कुछ ऐसी सिचुएशन में दिखाया जो आपत्तिजनक थी, और उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया में वो डिस्कशन शुरू हो गया। ये सारी चीज़ें जब एक आम आदमी के संग होती हैं तो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। देखिए, सेलिब्रिटी तो अपने आप को डिफेंड कर भी लेगा, क्योंकि उस कल के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, 500 लोग पहुंच अपना जाएंगे, पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है। आप कहाँ रखोगे? और आप एक एंटरटेनमेंट के शिकार हो जाते हो, लोग उस पर मजे लेने लगते हैं। राइट, तो कई सारे ऐसे कंटेंट बनते हैं, जैसे कि मुझे स्कूल की लड़कियों के मैसेज आते हैं, यूनिवर्सिटी की लड़कियों के आते हैं कि साहब मेरा डीप फेक कंटेंट बन गया, अब मैं क्या करूँ। बट सर कितना ब्रूटल हो सकता है? जैसे आपने स्कूल और कॉलेज के बच्चों की बात करी, तो ये तो आपकी मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट कर सकता है। सो हाउ बैड कैन दिस गो? लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बातचीत नहीं करते, खासतौर से जो टीनेज बच्चे हैं, जब उनके संग ऐसा होता है तो बातचीत बंद कर देते हैं, माँ बाप से बात नहीं करते, उनको लगता है कुछ ऐसा बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने, जबकि इसमें आपका कोई सीधा सीधा रोल होता ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस अवेयरनेस की है कि यदि ये कंटेंट बन गया, क्योंकि वो तो किसी का ही बन सकता है, उसमें आपका कोई हाथ नहीं है। मेरा कोई कंटेंट बना के डाल दे झूठा, राइट, तो उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो पहले आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी आनी चाहिए कि इट कैन हैपन, और उसको लेकर इमोशनली अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जितना अपने आप को स्ट्रांग बना लेंगे और जितना बच्चों को समझाएंगे कि ये देखो, ये तो दुनिया है, 4 लोग दीवार पर भी लिख सकते हैं और 4 वीडियो भी बन सकते हैं, इसको लेकर अपने आप को डिफेंड करना या किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप ठीक हैं तो ठीक है। सर 2 पॉइंट्स हियर। नंबर 1, कितना ईजी है आज के टाइम पर ये डीप फेक वीडियोस बनाना, एंड नंबर 2, अगर किसी की डीप फेक वीडियो बन जाती है, व्हाट्स नेक्स्ट? उसको उसके बाद क्या स्टेप्स लेने हैं उसको टेक डाउन करने के लिए या उसकी कंप्लेंट करने के लिए, अगर आप दोनों का आंसर कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो ये क्राइम है, लोगों के समझ में आना चाहिए कि किसी की भी आइडेंटिटी थेफ्ट करना, ये आईटी एक्ट जो हमारा है भारत सरकार का, या बीएनएसएस जो है, इसके तहत ये क्राइम माना जाता है। इसमें 3 साल की सज़ा भी हो सकती है। Okay. तो आप किसी की भी पहचान चुरा के कुछ भी करेंगे तो कल के दिन आप कानून के शिकंजे में फंसेंगे। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो लोग ऐसा करके एंटरटेनमेंट कर रहे हैं या फन करना चाह रहे हैं। राइट, देखिए, आप तब तक बचें जब तक आपके पीछे पुलिस नहीं पड़ी है। जिस दिन पड़ गई उस दिन आप खत्म हो जाएंगे। दूसरा, जिसके संग हो गया वो क्या करे, तो उसको 3 जगह रिपोर्ट किया जा सकता है। पहला है, आप www.cybercrime.gov.in पर, यहाँ पर महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड अलग सेक्शन है। जैसे कि नॉर्मली इस तरह के केसेस महिलाओं के संग ज़्यादा हो रहे हैं और वो डर जाते हैं, राइट, तो वहाँ पर आप अपनी पहचान छुपा के भी कंप्लेन कर सकते हैं। आपको अपने बारे में यदि नहीं बताना है तो वहाँ बता दीजिए, और ये मेरा कंटेंट है, यहाँ पर डाला गया है, इस व्यक्ति को के खिलाफ आपकी शिकायत है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन भी हो जाएगा और कंटेंट टेक डाउन भी हो जाएगा। ओके, जैसे कि यूपी के अंदर 1090 है, वुमेन हेल्पलाइन है, वहाँ पर आप फ़ोन करके भी कंप्लेन कर सकते हैं। इस तरह के और स्टेट में भी वुमेन हेल्पलाइन है, पर मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि 1090 का मैंने ऑडिट किया। ओके, और वहाँ उस समय अंजू गुप्ता होती थी जो हेड थी, तो आईपीएस ऑफिसर, तो उन्होंने मेरे से कहा कि हम लोग 99% केसेस सॉल्व कर देते हैं। ये मैसेज मुझे इतना अच्छा लगा, बोलती क्योंकि जो महिलाओं की कंप्लेन आती है, बच्चों की कंप्लेन आती है, उसमें यदि पुलिस का कॉल भी चला जाए ना तो बंदा घबरा के ही हटा देते, क्लोज कर देता है, क्योंकि वो लोग, उनको लगता है कि शायद क्राइम नहीं है और वो ऐसे ही डरा लेगा या परेशान कर लेगा, स्टॉकिंग कर रहा है। राइट, सो आइडेंटिटी थेफ्ट इज अ बिग क्राइम। यदि आप कंप्लेन करेंगे, पुलिस डेफिनेटली एक्शन लेगी और उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। नॉर्मली जो वुमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम है वो फाइनेंशियल फ्रॉड से ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखे जाते हैं। तो प्लीज़ कंप्लेन कीजिए www.cybercrime.gov.in, इसमें अलग सेक्शन भी है। आप बाकी जो वुमेन हेल्पलाइन है वहाँ पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इंटरनेशनल फोरम्स में कंप्लेन करना चाहते हैं तो स्टॉप NCIA करके एक पोर्टल है जहाँ पर आप इस तरह के कंटेंट रिपोर्ट कर सकते हैं, वेबसाइट है। और ये एक बॉडी है, NGO बॉडी है, जो नॉर्मली इस तरह के कंटेंट को, कई बार ऐसा होता है ना कि इस तरह के कंटेंट पोर्नोग्राफिक साइट पे चले जाते हैं, राइट, वहाँ से भी टेक डाउन कराते हैं। सो ग्लोबली वो स्प्रेड हो गया तो वहाँ से वो हाँ। हटा सकते हैं उसको। ओके सर, क्योंकि आपने आइडेंटिटी थेफ्ट की बात करी तो मैं जानना चाह रहा हूँ, आज के टाइम पर क्या है, सोशल मीडिया पे सबसे इजी क्या है, किसी की भी फेक अकाउंट बना लेना। तो सबसे इजी थेफ्ट है कि आपने किसी की फ़ोटो ली 4 और उससे एक फेक अकाउंट बना लिया एंड नाउ आप उसको ऑपरेट कर रहे हो। सो ये कितना बड़ा एक क्राइम है, अगर आप बता सकें कि किसी भी इंसान की 4 फोटो लेकर एक फेक अकाउंट बना लेना एंड देन ऑपरेट करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उससे क्राइम ही कर रहे हो, बट अगर आप उससे किसी से बात भी कर रहे हो, सो ये कितना बड़ा एक क्राइम है। जैसे मैंने कहा कि आइडेंटिटी थेफ्ट इटसेल्फ इज अ क्राइम।
या इम्पर्सोनेशन इटसेल्फ इज ए क्राइम। आपने जैसे किसी की फ़ोटो लेकर कुछ बनाया, वही क्राइम हो गया। सिर्फ उसके लिए 3 साल की सज़ा हो सकती है आपको, 1 लाख का जुर्माना हो सकता है आपको। तो 66C, D, E ये 3 सेक्शंस हैं आईटी एक्ट में जो आइडेंटिटी थेफ्ट, इम्पर्सोनेशन और ऑब्सीन डेटा शेयरिंग के लिए है। तीनों चीज़ें इसी में आ जाती हैं। एक तो आइडेंटिटी थेफ्ट कि आपका कोई पहचान यूज़ करके कुछ नया अकाउंट बना दिया, दूसरा है इम्पर्सोनेशन, और तीसरा है कि आपकी पिक्चर आपकी परमिशन के बिना वो शेयर कर रहा है। राइट। वो नॉर्मली सेक्शन ऑब्सीन पिक्चर्स के लिए माना जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये लॉ है और इस लॉ के हिसाब से उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी एक चीज़ होती है कि नॉर्मली जो लोग ऐसा करते हैं वो अपनी पहचान छुपा के रखते हैं। वो चुपचाप VPN यूज़ करेंगे या प्रॉक्सी यूज़ करेंगे, या क्योंकि उनको पता है कि काम तो वो इलीगली कर रहे हैं। तो मैं लोगों को भरोसा दे रहा हूँ कि चाहे वो VPN यूज़ कर लें, चाहे वो प्रॉक्सी यूज़ कर लें, सब पकड़ लेते हैं। गुद्दी तो हाथ में आएगी। क्योंकि हमारे पास वो सारे तरीके हैं कि हम VPN कैसे क्रैक करते हैं। और जस्ट टू ऐड कॉन्फिडेंस, अभी कुछ लोग थे जो थ्रेटनिंग मैसेजेस भेजते थे स्कूल्स में, कॉलेजेस में कि बॉम्ब है, ये है, सब पकड़े गए, तीनों के तीनों पकड़ लिए। वो भी VPN यूज़ कर रहे थे। तो इसलिए जो लोग कर रहे हैं उनको मैं डरा भी रहा हूँ कि करें ना गलती से भी, क्योंकि डरना ज़रूरी भी हाँ, है उनका। और क्योंकि बहुत सीरियस क्राइम है। राइट। और दूसरा कि जिन लोगों के संग हो गया वो रिपोर्ट करें तो वो पकड़े भी जाएंगे। अब आप लोग भी कॉन्फिडेंस में रहें कि चाहे वो कुछ यूज़ कर लें, एक बार हम पीछे पड़ गए तो सब जेल के अंदर। सर, क्योंकि ऑब्वियसली हमने आज से शायद 5 साल पहले कभी नहीं सोचा था ये चीज़ होगी, और ये आज हो रही है। AI जो है उसका मिसयूज़ हो रहा है, बट ये प्रेजेंट है। इफ़ आई टॉक अबाउट फ्यूचर, आगे जाके ये टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्ग ही होनी है और ज़्यादा इसको ग्रो ही होना है। सो आपके हिसाब से आगे चलकर ये और कितना बड़ा थ्रेट बन सकता है, या और इसमें क्या एडवांसमेंट आ सकती है? देखिए, आपके अराउंड एक पूरी दुनिया क्रिएट की जा सकती है और आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि इसमें से कौन लोग असली है, कौन से झूठ है, और आप कई दिनों तक फंसे रहेंगे। अभी एक वेब सीरीज़ में देख रहा था जिसमें एक लड़की 8 साल तक इस इल्यूजन में रही, एक रिलेशनशिप में, और 8 साल बाद उसको पता पड़ा कि वो जिससे बात कर रही थी वो व्यक्ति तो झूठ था, एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये चीज़ 8 साल, मतलब हर तरह की बातचीत हो रही है, हर चीज़ डिस्कशन हो रही है, और उसको उसके किसी आसपास वाले ने फंसा रखा था। तो ये तो तब है जब टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं थी। अभी AI इस हद तक रियलिस्टिक है कि जो AI डिटेक्शन टूल्स भी हैं वो भी 100% नहीं डिटेक्ट कर पाते, 95%, 97% तक एक्यूरेट होते हैं। लेकिन वो भी एक बार गच्चा खा जाएंगे और कल के दिन वो कोर्ट में एज एन एविडेंस भी चला गया तो भी ट्रैप हो सकता है इंसान कि भाई नॉर्मली ये सारी चीज़ें एज एन एविडेंस जाती हैं, चाहे आपका वीडियोस है, CCTV फुटेज बना दिया किसी ने कुछ करते हुए, अब आप जाते हैं कोर्ट में तो उसको कंसीडर किया जाता है। ऐसे में यदि कोई मैनिपुलेटेड कंटेंट है और वो नहीं फोरेंसिक लैब के थ्रू आइडेंटिफाई हो रहा है तो आपको सजा भी हो सकती है। तो सीवियरिटी बढ़ती चली जाएगी। आवाज़ आज की डेट में किसी की आवाज़ भी क्लोन हो जाएगी, तो वो सारी चीज़ें जो डिजिटल एविडेंस माने जाते थे अब उन पर सवाल खड़े हो जाएंगे कि हम इनको एविडेंस माने या ना माने, क्योंकि 1% भी यदि चांस है कि वो फोरेंसिक लैब उसको नहीं डिटेक्ट कर पाएगी तो वो 1% इज़ ऑल्सो क्रिटिकल फॉर अस। ये एक बहुत बड़ा रिस्क आगे आने वाला है और इसके लिए लॉ में भी चेंजेस आएंगे कि, और उसका एडवांटेज क्रिमिनल लेगा। क्रिमिनल, एक जैसे केस हुआ कि एक बंदे ने गूगल पे कुछ सर्च किया और उसको एक ईमेल आ गई, उसको एक कॉल आ गया और उसको फेसबुक पे ऐड आ गया और उसके अराउंड एक पूरी दुनिया बन गई। कभी सोच भी नहीं पाया कि जो फेसबुक पे ऐड आ रहा है या वो जो फ़ोन आ रहा है या जो ईमेल आ रहा है वो पीछे के लोग सारे करेक्टेड हैं, उसको एक इल्यूजन में डाला गया है। क्योंकि तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाउ कैन यू थिंक कि यार मैंने तो गूगल पे सिंपल सर्च किया था, केमिकल बिजनेस में वो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहता था, सर्च किया, उसको एक ऐड आ गया फेसबुक पे कि UK की कोई कंपनी है वो कुछ केमिकल खरीदना चाहती है, तो उसने अपने डिटेल भर दिए कंपनी के, हाँ हम सप्लाई करेंगे। उसके बाद उसको एक दुबई से ईमेल आती है एक लड़की की कि मुझे आपके एक दोस्त ने कनेक्ट किया है और मैं आपसे कुछ हेल्प चाहती हूँ। जिस दोस्त का रेफरेंस दिया वो उसका अच्छा दोस्त था दुबई का। फिर उसको उस लड़की का कॉल आ गया, फिर इसने कहा कि हाँ जी बताइए क्या हेल्प कर सकते हैं। तो उसने कहा कि हमारी हरिद्वार में एक फैक्ट्री है और उसमें कुछ केमिकल्स हम लोग बनाते हैं, तो हम उसको बेचना चाह रहे हैं या कोई पार्टनर मिल जाए। तो इसके शरीर में जहाँ कहीं भी बाँछें थी वो खिल गई, क्योंकि उसको एक जगह खरीदार बैठा है, एक जगह सप्लायर बैठा, उसको तो बेचना काम बन गया पूरा। तो उसने कहा कि हाँ हम बिल्कुल हेल्प करेंगे, आप एक काम कीजिए ये केमिकल सप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, वो UK की कंपनी ने उसको कुछ ऑर्डर दिया था कि आप ये सप्लाई कीजिए 1 हफ्ते के अंदर, टेस्ट ट्रायल। तो उसका कुछ एडवांस आ गया था 5 लाख। इन्होंने वो एडवांस वहाँ भेजा, हरिद्वार की कंपनी को भेजा, उसने सप्लाई कर दिया। 1 हफ्ते बाद वेरिफिकेशन आ गया कि हाँ
बहुत अच्छा है, अब इसका ऑर्डर बढ़ा देते हैं, अब 50 लाख का ऑर्डर, तो लेकिन 1 हफ्ते में डिलीवर करना पड़ेगा। तो इसने उस लड़की से कहा कि 1 हफ्ते में कर देंगे, बोले हाँ कर देंगे, आप एडवांस भिजवा दीजिए। तो इसने 25-30 लाख एडवांस दे दिया। अब ये यूके कंपनी से एडवांस ले रहा था, वो कह रहा अभी तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, टाइम लगेगा, वेट कीजिए। 1 आध हफ्ता हो गया तो इसको लगा कुछ गड़बड़ है, तो इसने उस लेडी को कॉल किया, तो उसने कॉल पिक करना बंद कर दिया, ईमेल पर रिस्पॉन्ड नहीं। उसके बाद वो यूके कंपनी को कॉन्टैक्ट किया तो वो भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही। तब ये पुलिस में आए। व्हेन वी स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन वी वर शॉक्ड कि सारी एंटिटीज फेक थी। इसने जिस दिन वो गूगल पे सर्च किया था उस दिन ये फंस गया था। उस दिन उस सर्च के बेस पर क्रिमिनल्स ने एक ऐड दिखाया, उस ऐड में इसने खुद अपना डेटा भरा। राइट। जैसे इसने अपना डेटा भरा, इसको इसके फेसबुक फ्रेंड से एक दोस्त निकाला गया जो दुबई में है, जिससे आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बात नहीं कर सकते, जहाँ टाइम गैप्स है। हाँ। उसके रेफरेंस से एक ईमेल आई। ईमेल आईडी आप देखते नहीं हो क्योंकि वो नाम थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया। उसमें एक लड़की से कनेक्ट किया, फिर वो लड़की का कॉल भी आ गया। आप देख रहे हो पूरी दुनिया बनाई जा सकती है, और ये तो तब है जब इसमें अभी डीप फेक यूज़ नहीं हुआ। मैं आपको यदि सिखाऊं कि आप वेरीफाई कीजिए, मैं वेरिफिकेशन में भी डीप फेक कर लेता हूँ, तो आप कब बचेंगे। जैसे स्क्रिप्ट ये लिख रहे हैं बॉलीवुड में होना चाहिए सर। ये होगा, ये भी बॉलीवुड में उससे पहले जेल जाएंगे उसके बाद अगर सही छूट गया तो फिर बॉलीवुड जा सकते हैं। बट सर, बिफोर वी एंड दिस एपिसोड, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या समझाना चाहेंगे अबाउट दिस डीप फेक वर्ल्ड। सो इफ यू कैन जस्ट शेयर। देखिए, 3 तरीके से बचना है। पहला, ये मान के चले कि किसी के नाम से भी किसी के नंबर से आपको कॉल आ सकता है, उसकी आवाज़ में आ सकता है कॉल, और या वीडियो कॉल भी आ सकता है उसकी। एक केस था जिसमें हांगकांग की एक कंपनी ने $17 मिलियन लॉस्ट कर दिए क्योंकि उसके अकाउंटेंट को वेब कॉल पर उसके CEO और CFO ने कन्विंस कर दिया कि आप ये पैसा यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए। और उसने कर दिया, और उस वेब कॉल में ना तो वो CEO ने ज्वाइन किया था ना CFO ने ज्वाइन किया, वो सारे फेक थे। तो ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो आपने क्या करना है कि जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तक बात चली जाए, वेरिफिकेशन प्रोसेस इंटैक्ट कर लीजिए। ठीक है। आप यदि कॉल वेबएक्स पे हुआ है या वीडियो कॉल हुआ है तो एक नॉर्मल कॉल पे भी वेरीफाई कीजिए, ईमेल पे भी कीजिए। सो जितने भी ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के प्रोटोकॉल्स हैं थोड़ा सा स्ट्रांग कीजिए। सिर्फ रिक्वेस्ट आने पर पैसा दे देना बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। राइट। दूसरा, जैसा मैंने आपसे कहा कि आपके नंबर से किसी को भी कॉल जा सकता है, लेकिन आपके नंबर पर कोई रिसीव नहीं कर सकता। आपके नंबर से मैं कॉल ओरिजिनेट तो कर सकता हूँ पर कॉल रिसीव नहीं कर सकता। Right. यदि आपके नंबर से आपके घर में किसी को कॉल जाता है और आपकी आवाज़ में आ रहा है तो कॉल बैक कीजिए। जैसे आप कॉल बैक करेंगे तो फिर एक्चुअल रोहन ही उठाएगा या एक्चुअल बंदा ही उठाएगा। इतना सा ध्यान रखना है। लोग क्या होता है, पैनिक हो जाते हैं। राइट। कि उसी की आवाज़ में आ रहा है, परेशान है। अब मुझे सवाल जवाब क्या करना है? सबसे पहले तो इसको पैसे भेजो। 2.5 लाख 2 लाख 50 हज़ार जो भी उसने मांगे कि हॉस्पिटल में हूँ, एक्सीडेंट हो गया, पुलिस के पास। पैनिक सिचुएशन क्रिएट की जाएगी। यू शुड वेरीफाई। अब ये भी होगा कई बार आप कॉल बैक करेंगे, वो बंदा ना उठाए, क्योंकि क्रिमिनल ने जानबूझ एक ऐसा मोमेंट डिसाइड किया है जब आप बिजी हैं, जब आप रिकॉर्डिंग में हैं, जब आप इंटरव्यू में, और उस समय आप फोन नहीं उठाएंगे तो फैमिली वाले और परेशान हो जाएंगे। यार इसका मतलब ये डिस्ट्रेस में, तुरंत पैसा दो। ये चीज़ नहीं करनी। जैसे ही पैसे तक मामला जा रहा है आप थोड़ा सा रुकें, 2 सेकंड सोचकर वेरिफिकेशन कर लें, इतना ही बहुत है। तो आप डीप फेक से बचे रहें, क्योंकि डीप फेक इल्यूजन्स अभी बहुत अर्ली स्टेज पर है। जो मैं आगे देख रहा हूँ जो होने वाला है, उस समय तो जैसा मैंने आपको कहा, आप हो सकता है 2-4 दिनों तक फंसे रहें और तब आपको रियलाइज हो कि ये तो सब डीप फेक थी कहानी। लेवल 1 ही इतना डेंजरस है इसका। एग्जैक्टली। बट वी ऑल होप सर, विद द हेल्प ऑफ दिस पॉडकास्ट एज वेल, बंधन बैंक कनेक्ट, हमें लगता है कि आगे एपिसोड्स में हम और लोगों को इसकी डीप नॉलेज भी देंगे। ऐसे और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पीपल टू नो, क्योंकि आज के टाइम पर हम सब सोने से ज़्यादा टाइम जो है मोबाइल पे स्पेंड कर रहे हैं। सो इट कम्स विद बेनिफिट्स एंड रिस्क एज वेल। सो उन रिस्क को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर नॉलेज ऑन डीप फेक। आई थिंक बंधन बैंक कनेक्ट की जो हमारा पॉडकास्ट है, इसमें बहुत सारी ऐसी और चीज़ें हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे इन द फ्यूचर एपिसोड। और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इन चीज़ों के बारे में बात करें, क्योंकि हम अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो सोने, लोगों से बात करने से ज़्यादा मोबाइल पर यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है हम सबकी लाइफ के लिए। थैंक यू सो मच रोहन, और मैं चाहूँगा कि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट। यदि आप सोचते हैं कि आपको सब कुछ पता है, आपको OTP चुराने के तरीके पता है, हैकिंग के तरीके पता है और ये सारी अवेयरनेस है और आप सेफ हैं, तो आप गलत हैं। क्योंकि जब तक आपके घर में सबको नहीं पता है तब तक आप अनसेफ हैं। क्योंकि क्रिमिनल आपके फ़ोन के थ्रू नहीं, आपके
बच्चों के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू, स्पाउसेस, किसी के भी थ्रू आप तक पहुंचेगा। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो हमें पता है वो हम आगे फैलाएं। 3 की चेन बनाते चलो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में बंधन बैंक कनेक्ट के। तब तक स्टे ट्यून्ड।